नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है मौलाना तौकीर रजा, जिन्होंने काफी विवादित बयान दे दिया है। मौलाना का कहना है पहले बीजेपी वाले अपने मंदिरों को तोड़े, उसके बाद करें मज़ारों को तोड़ने की बात। दूसरी खबर में बात दरगाह की। दरअसल दरगाह पर नोटिस दी गई कि दरगाह की वैधता का सबूत दो वरना तोड़ेंगे। इस नोटिस से भीड़ भड़क गई और पत्थरबाजी करने लगी। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जिसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। सबसे पहले बात मौलाना तौकीर रजा की। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के तोड़ने को लेकर बरेली के मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी वाले अपने मंदिरों को तोड़े और उसके बाद वो मज़ारों को तोड़ने की बात करें। धमकी भरे अंदाज में तौकीर रजा ने कहा, हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तो हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी उसको स्थगित कर दिया गया है। मेरा इस सिलसिले पर कहना यह है कि उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाए। हम अपने देश में अमन, शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि हमने तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मजार पर बुलडोजर चलाने की बातें कही जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो हम मजबूर होंगे और उत्तराखंड जाएंगे। अगर तमाम लोग ऐलान करके वहां मुसलमानों को जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह हुकूमत का घेराव करेंगे। वहीं लव जिहाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लव जिहाद लगातार झूठ है। लव जिहाद का जिस लोगों ने नाम दिया है असल में भगवा लव ट्रैप है। हमने पाबंदी लगाई है, अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर आता है तो उसको ही नहीं उसके परिवार का भी बहिष्कार किया जाएगा। मुसलमान बहुत बड़ा समाज है, हमने काफी हद तक अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। हमने अपनों को समझा कर रखा है कि ये काम गलत है, नहीं करे। वहीं उन्होंने हिंदू संगठनों वीएचपी, बजरंग दल आदि को देशद्रोही करार देते हुए उत्तराखंड के उत्तरकाशी मामले पर खुली चेतावनी दी। कहा कि कोई मुसलमानों को मजबूर ना करे, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। दूसरी खबर में बात दरगाह की। गुजरात में एक अवैध दरगाह को हटाने को लेकर हिंसा हो गई है। सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में डीएसपी, महिला पीएसआई सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पथराव के बाद भीड़ ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे तहस नहस कर दिया। जूनागढ़ के अपर कोट एक्सटेंशन में एक अवैध दरगाह, इसको लेकर स्थानीय लोग अक्सर शिकायत करते थे। इसके बाद प्रशासन ने इसे हटाने के लिए दरगाह से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी से भड़की दंगाइयों की भीड़ ने बवाल कर दिया। हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाते हुए उन पर पथराव कर दिया। हमले में डिप्टी एसपी, महिला पीएसआई और एक पुलिस कर्मी घायल हो गए। इसके बाद भीड़ मजेवड़ी पुलिस चौकी पहुंची और उसमें वहां जाकर जमा होकर तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दी। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आसपास से अतिरिक्त बलों को बुलाया। इस दौरान आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद पुलिस हालात को नियंत्रित करने में सफल हो पाई। हालात काबू में है, लेकिन इलाके में भारी तनाव है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भीड़ शाम से ही जुटना शुरू हो गई थी। रात करीब 9 बजे तक दरगाह के पास 200 से 300 लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की तो भीड़ पुलिस पर पथराव करने लगी और हिंसक होकर पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। जिस दरगाह को लेकर भीड़ ने हिंसा की वो जूनागढ़ में मजेवड़ी गेट के सामने के रास्ते के बीचों बीच बनी है। इसे हटाने के लिए महानगर पालिका की ओर से सीनियर टाउन प्लानर ने एक नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था
कि ये धार्मिक स्थल अवैध तरीके से बनाया गया है। वहीं महानगर पालिका ने 5 दिन के अंदर इस दरगाह को हटाने और इसके कानूनी तौर पर सही होने के सबूत पेश करने के लिए कहा था। अधिकारियों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे तोड़ा जाएगा और तोड़ने का खर्च दरगाह को देना होगा। इस नोटिस को लगाने के लिए अधिकारी दरगाह के पास पहुंचे थे। इसको देख के लोग हिंसक हो गए। तीसरी खबर में बात अब्बास अंसारी की। चित्रकूट जिले के कारगार में निरुद्ध रहने के दौरान मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गैर कानूनी ढंग से पत्नी निखत बानो से मुलाकात के मामले में एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। चित्रकूट की जेल में बंद रहने के दौरान बिना पर्ची के अपनी बीवी निखत बानो से मुलाकात करने, जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने और उनकी हत्या करने की योजना बनाने के आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निर्वारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने खारिज कर दिया। आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर है और अंसारी इस समय जमानत के हकदार नहीं है। मामले में प्राथमिकी 11 फरवरी 2023 को उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह ने चित्रकूट के करवी थाने में दर्ज कराई गई थी। अदालत ने मामले के अन्य सह आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाया था कि अंसारी जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलता था और गवाहों को धमकाता था और संबंधित अदालतों में मुकदमे के दौरान उनका समर्थन नहीं करने पर उन्हें मारने की साजिश रचता था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसकी पत्नी निखत बानो को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वो अंसारी से मिलने आई थी और तलाशी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 20,000 रुपए नकद और 12 रियाल बरामद किए गए थे। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी इस समय कासगंज की कारागार में बंद है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी और निखत की मुलाकात के मामले में जेल अधीक्षक और जेलर समेत कुल 8 व्यक्ति जेल जा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि मुलाकात के पीछे मोटी रकम और महंगे उपहार का लालच ही सबसे बड़ा कारण रहा। चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। मुंबई में बुर्का और सोने का लालच देकर एक 13 साल की बच्ची पर निकाह का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की को इस्लामी धर्मांतरण के लिए भी धमकी दी गई। 13 साल की लड़की को पिछले कई दिनों से परेशान किया जा रहा था। बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी का पीछा किया जा रहा था। आरोपी ने न सिर्फ अश्लील इशारे किए बल्कि गालियां भी देता था। सोने के गहने और बुर्के का लालच देकर इस्लामी धर्मांतरण कराने के लिए कहा जाता था। दरअसल ये घटना मुंबई के उपनगर भयंदर की। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बच्ची की मां ने बताया कि 20 साल का मुनव्वर मंसूरी और अजीम मंसूरी उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। दरअसल रात के तकरीबन 8:30 बजे मुनव्वर मंसूरी बच्ची को एक इमारत की छत पर ले गया। वहां उसे सोने की चेन, अंगूठी और बुर्का देकर उस पर निकाह के लिए दबाव बनाया। ना मानने पर धमकी दी। लड़की को फुसलाते हुए मुनव्वर मंसूरी उसे अपने साथ भगा ले जाने के लिए भी कह रहा था। मां ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब उनकी बेटी ने इनकार कर दिया तब मुनव्वर मंसूरी ने उस पर बंदूक तक तान दी, साथ ही गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी भी दी। बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं। स्थानीय लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने आरोपियों को पकड़कर उनकी धुनाई भी की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। लड़की को डराने के लिए नकली बंदूक का इस्तेमाल किया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं यौन शोषण का भी मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी रिमांड पर रहेंगे, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।